हम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की कक्षा संख्या 89 है। 8वें अध्याय का दूसरा आहनिक प्रारंभ हो रहा है। पृष्ठ संख्या है 268। प्रात्यक्षिकं लैंगिकं च ज्ञानं विधाय सम्प्रति सांकेतिकं बुद्धि अपेक्षं ज्ञानम् आचष्टते या आचष्टे है। प्रात्यक्षिकं लैंगिकं च ज्ञानं विधाय, प्रत्यक्ष ज्ञान किस प्रकार का होता है? लैंगिकम ज्ञानम, लिंग से होने वाला ज्ञान किस प्रकार का होता है, उसका विधाया, उसका विधान करके। संप्रति, अब। सांकेतिकम, जो सांकेतिक ज्ञान होता है, जो संकेतों से हमें बोध होता है, जानकारी मिलती है, तो जो सांकेतिक ज्ञान है वो बुद्धि अपेक्षम ज्ञानम, वो बुद्धि की अपेक्षा से होता है। इस बात को लेकर के आचष्टे इसका उत्तर दे रहे हैं। कैसे होता है वो? एक तो प्रत्यक्ष से होता है हमको ज्ञान, किसी भी वस्तु को हम प्रत्यक्ष देखते तो उसको प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, उसको प्रात्यक्षिक ज्ञान कहते हैं। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आपका ज्ञान हो रहा है, ये कौन सा ज्ञान है? प्रत्यक्ष से होने वाला ज्ञान, इसको प्रात्यक्षिक ज्ञान कहते हैं। और एक लिंग से होने वाला ज्ञान है। मान लीजिएगा योगेश जी के बगल से एक आवाज़ आ गई, वो आवाज़ करने वाले तो हमें दिखाई नहीं दे रहे हमको, तो आवाज़ आ गई तो आवाज़ जो है वो लिंग बन जाएगा। अब योगेश जी को पता है वो आवाज़ किसने किया है, क्योंकि जो उनके अगल बगल में रहने वालों को जानते हैं किसकी आवाज़ कैसी होती है। तो जैसे किसी ने आवाज़ किया है, उस आवाज़ को सुन लिया, वो आवाज़ हो गए लिंग। तो उस आवाज़ रूपी लिंग के कारण से उनको ये जानकारी होगी इस अमुक व्यक्ति ने ये आवाज़ की। तो लिंग से होने वाले ज्ञान को लैंगिक ज्ञान कहते हैं। ये कैसे होते हैं ये दोनों प्रकार के ज्ञान? ये तो विधाया, इसका विधान बता दिया, पीछे बता दिया। संप्रति, अब। सांकेतिकम ज्ञानम, संकेत से होने वाला ज्ञान, वो कैसा होता है? वो बुद्धि की अपेक्षा से होता है। इस बात को लेकर के आचष्टे बताते हैं। सूत्र है अयम एषा त्वया कृतम भोजया एनम इति बुद्धि अपेक्षम। 3 उदाहरण दिए हैं। अयम एषा त्वया कृतम भोजया एनम इति। तो अयम शब्द से या एषा शब्द से संकेत किया जा रहा है। अयम शब्द से और एषा शब्द से संकेत किया जा रहा है। और त्वया कृतम, त्वया शब्द से संकेत किया जा रहा है। और भोजया इस शब्द से संकेत किया जा रहा है। यानी भोजया एनम, एनम शब्द से संकेत किया जा रहा है। तो अयम शब्द से, एषा शब्द से, त्वया शब्द से, एनम शब्द से संकेत किया जा रहा है। उस संकेत से हमें ज्ञान हो जाता है। और ये ज्ञान बुद्धि अपेक्षम, बुद्धि की अपेक्षा से होता है। ये इसका तात्पर्य है। अयम एषा, अयम का और एषा का उदाहरण दे रहे हैं।
अयम देवदत्तः। अयम का मतलब यह व्यक्ति, यह देवदत्त है। तो ये जो अयम शब्द है ये संकेत है। अयम देवदत्ता। एष महाविद्वान, एष विद्वान, ये बहुत बड़े विद्वान है। एषः रामः महायोद्ध, एषः रामः महायोद्धः, एष यह राम महान योद्धा है। तो राम के बारे में जानकारी हो गई ना। तो एषः जो है ये सर्वनाम है। तो एषः या अयम, इससे ये संकेत है, इस संकेत से ज्ञान हो रहा है। तो संकेत वाला शब्द कौन है? या अयम या एषा, ये संकेत करता है, उस व्यक्ति को संकेत करता है। तो जो संकेत से जो ज्ञान होता है वो सांकेतिक ज्ञान कहलाता है और वो बुद्धि की अपेक्षा से होता है। उसी बात को समझा रहे हैं अत्र, यहाँ अयम शब्द में या एषा शब्द में। तो अत्र अयम इति बुद्धिया देवदत्त संजाय ज्ञानम भवति। अयम इति, ये जो अयम शब्द है ये बुद्धि से, अयम ये जो शब्द है ये बुद्धि से देवदत्त संजाया, देवदत्त नाम का ज्ञान कराता है। तो यहाँ ये जो बात कही जा रही है कि मान लीजिएगा अयम योगेशा, ऐसा मैंने बोला है। अयम मतलब योगेश जी व्यक्ति तो सामने है, आपके प्रत्यक्ष है, लेकिन अयम देवदत्ता, अयम योगेशा, अयम प्रमोदा, ऐसा जो बोला जा रहा है, इससे उस व्यक्ति का जो नाम है उस नाम का बोध करा रहा है ये अयम शब्द। ये बुद्धि से हो रहा है। अर्थात व्यक्ति तो प्रत्यक्ष है, व्यक्ति तो प्रत्यक्ष है, लेकिन वो व्यक्ति का जो नाम बोला जा रहा है वो नाम का जो ज्ञान हो रहा है ना, हमको संकेत से हो रहा है। अयम देवदत्ता, तो उस व्यक्ति का और उस नाम का संबंध है आपस में, शब्द और अर्थ का संबंध है ही, पीछे पड़ा है आपने। तो उससे हमें जो बोध हो रहा है वो संकेत से बोध हो रहा है। तो संकेत से उस व्यक्ति का नाम का पता लग रहा है, इसको सांकेतिक बुद्धि कहते हैं। हाँ जी, सबको समझ में आ रहा है ये बात? एष इति निर्देश बुद्धिया तत्र महती विद्वत्ता ज्ञायते ज्ञाप्यते वा। तो एषा महाविद्वान, ये जो बोला है, तो कह रहे एषा इति, ये जो एषा जो सर्वनाम है, इस सर्वनाम से, इस सर्वनाम रूपी निर्देश से बुद्धिया, बुद्धि से, तत्र महती विद्वत्ता, उस व्यक्ति में बहुत बड़ी विद्वत्ता है, ऐसा जानी जाती है। तत्र महती विद्वत्ता ज्ञायते या ज्ञाप्यते, वहाँ बहुत बड़ी विद्वत्ता है ये बताई जाती है अथवा जाना जाता है। तो विद्वत्ता जानी जा रही है इस एषा संकेत के माध्यम से। वो मन से होता है, अर्थात बुद्धि से होता है। तीसरी बात कहिए, त्वया कृतम, त्वया कृतम, त्वया युष्मद् बुद्धिकम कर्तृज्ञानम उक्तम भवति। त्वया जो है ये युष्मद् शब्द का रूप है जी। जो आप लोगों ने संस्कृत पढ़ी होगी उसमें युष्मद् और अस्मद् दो शब्द होते हैं। युष्मद् जो है सामने वाले के लिए प्रयोग होता है और अस्मद् शब्द जो है स्वयं के लिए प्रयोग होता है। अस्मत् शब्द जो है स्वयं के लिए, जैसे मैं अस्मत् शब्द से प्रयोग, अहम, मैं,
ये जो अहम है ये अस्मत् शब्द से बोला जा रहा है, यानी अस्मद का ही अहम शब्द है, यानी अस्मद का ही अहम रूप है, ऐसा कह सकते हैं। ऐसे युष्मद का ही त्वया रूप है। तो त्वया ये जो शब्द है त्वया, ये युष्मद बुद्धिकम, ये युष्मद शब्द से जाना जाता है। और कर्तृ ज्ञान मुक्तम भवति, ये कर्ता के ज्ञान को बता रहा है, अर्थात कर्ता का ज्ञान कराता है, कर्ता का ज्ञान कराने वाला है। त्वया कृतम, तुमने किया, त्वया कृतम का मतलब तुमने किया। तो ये जो त्वया है युष्मद शब्द के द्वारा एक कर्ता का ज्ञान करा रहा है, अर्थात कोई व्यक्ति है उसने किया है, यानी कर्ता का ज्ञान करवा रहा है, करने वाला का बोध करवा रहा है, ये त्वया शब्द। भोजय एनम, भुज क्रियायाम एनम इति संकेति युक्तम सांकेतिकम ज्ञानम। भुज क्रियाया, भुज एक धातु है, उससे भोजया ये वाक्य बनता है, ये शब्द बनता है, ये क्रियापद है। भोजया जो है क्रियापद है, भुज क्रियायाम, भुज एक क्रियापद है, मूल धातु है। तो इस भुज क्रियापद से एनम इति संकेति युक्तम सांकेतिकम ज्ञानम। तो एनम जो है ये कर्म है, एनम अयम शब्द का ये कर्म है। अयम तो प्रथमा विभक्ति है और एनम जो है द्वितीय विभक्ति है। तो एनम भोजया, इसको भोजन कराओ। तो ये एनम जो है ये कर्म कारक है। तो भोजय शब्द जो है वो उस कर्म कारक का बोध करवा रहा है। भुज क्रियायाम, भुज क्रिया में एनम इति संकेति युक्तम सांकेतिकम ज्ञानम। तो ये सांकेतिक ज्ञान है। एनम शब्द जो है ये संकेत करता है, उस कर्म करने वाले को, भोजन करने वाले को संकेत करता है। तो ये सांकेतिक ज्ञान कहलाते हैं। ये बुद्धि की अपेक्षा से होते हैं, अर्थात मन से होते हैं, ऐसे समझ सकते हैं आप। किनको समझ में नहीं आए वो पूछ सकते हैं। हाँ जी, ठीक हो गए जी। हाँ जी, निर्मला जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, ये भोज एनम एक बार दोबारा बता दो। भोज एनम, भोजय ये क्रियापद है, खिलाओ। भोजय शब्द का अर्थ है खिलाओ, और एनम का मतलब है इसको। ठीक है जी जी। शकुंतला जी। नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी। यहाँ पर ये जो सांकेतिक ज्ञान बताया है, जी, तो ये जैसे सर्वनाम के लिए उपयुक्त होता है, फिर क्रिया दिखाने के लिए होता है, कर्म दिखाने के लिए होता है, यही तात्पर्य है ना इसका? नहीं, वो तो देखिए सर्वनाम शब्द तो सभी को दिखाता है, कर्ता को दिखाते हैं और कर्म को भी दिखाते हैं, करण को भी दिखाते हैं, संप्रदान को भी दिखाते हैं, अपादान को भी दिखाते हैं, अधिकरण को, सबको दिखाते हैं। सर्वनाम शब्द सबको दिखाते हैं, पर उन संकेतों से उनका ज्ञान होता है। चाहे वो कर्ता है तो कर्ता का ज्ञान होगा उस सर्वनाम से, कर्म का ज्ञान होगा, ठीक है ना। तो वो जो ये जो शब्द हैं, ये सारे शब्द जो है संकेत करते हैं उनको, कर्ता को संकेत करते हैं, कर्म को संकेत करते हैं, करण को, साधन को संकेत करते हैं, देने वाले को संकेत करते हैं, या अलग होने वाले को, अपादान को संकेत करते हैं, अधिकरण को संकेत करते हैं, संबंध को भी संकेत करते हैं, सभी को संकेत करते हैं। तो इन संकेतों से उनका ज्ञान होता है। तो विभक्ति का तात्पर्य हुआ ना यहाँ पर? नहीं, यहाँ विभक्ति मत लेखिए, विभक्ति को मत देखिएगा, यहाँ पर तो संकेत को देखना है। विभक्तियाँ तो सब जगह होते ही हैं,
या विभक्ति मुख्य है ऐसा नहीं देखना। विभक्ति यहाँ बताने वाले विभक्ति को नहीं बता रहे, संकेत को बता रहे। वहाँ विभक्तियाँ आती हैं, उसमें कोई हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन यहाँ संकेत बताया जाए, संकेत से होने वाला ज्ञान। यहाँ संकेत मुख्य है, इसको सांकेतिक ज्ञान कहते हैं। एक तो प्रत्यक्ष से ज्ञान होता है, एक अनुमान से ज्ञान होता है, एक शब्द से ज्ञान होता है, और एक स्वप्न से ज्ञान होता है, एक निद्रा से ज्ञान होता है, एक संकेत से भी ज्ञान होता है। अच्छा जी। जैसे हम इशारे से ज्ञान करते नहीं करते हैं, तो इशारे क्या होता है? इशारे का मतलब है संकेत। हम इशारा करते हैं, जैसे हाँ। जैसे बच्चे को, सुन लीजिए, जैसे बच्चे को माता संकेत करती है, उनसे पूछो, वाणी से नहीं बोल रहे, ऐसा इशारा कर रही है, तो वो संकेत से किसका ज्ञान होता है? पिता का, या जिसके लिए वो संकेत कर रही है। तो सांकेतिक ज्ञान तो हम करते ही रहते हैं ना, ये सांकेतिक ज्ञान है। और ये सांकेतिक ज्ञान बुद्धि की अपेक्षा से होता है, मन की अपेक्षा से होता है। ये बात कही, बस इतनी सी बात है। अब बोलिए। हाँ, तो जिस किसी भी वस्तु का ज्ञान कराने के लिए जो संकेत किया जाता है, यही ये सांकेतिक ज्ञान है। हाँ जी। तो उसमें जैसे राम शब्द है, तो उसने राम व्यक्ति का ज्ञान कराया, तो वो भी संकेत ही कहलाएगा ना? नहीं, देखिए, वो शब्द और अर्थ का संबंध वो अलग चीज़ है। जी। वो अलग चीज़ है। तो पहले आए ना, उसके वजह से मुझे थोड़ा। नहीं, वो तो शब्द तो अर्थ को संकेत करता है, पर वो अलग प्रसंग में है, ये अलग प्रसंग है। जी। यूँ तो शब्द तो सभी को संकेत करेगा, प्रत्यक्ष में भी करेगा, अनुमान में भी करेगा, सब में करेगा, पर ये सांकेतिक ज्ञान जो है ये अलग प्रकार का है। मोहनलाल जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी, ये जो गूंगे और बहरे व्यक्ति होते हैं जी, और संकेतों से करते हैं, तो इसको सांकेतिक ज्ञान बोलेंगे जी? नहीं, वो जब वो संकेत से ज्ञान करते हैं वो सांकेतिक ज्ञान है। उनको भी प्रत्यक्ष ज्ञान भी होता है, उनको अनुमान ज्ञान भी होता है। होता है, नहीं होता है उनको? अनुमान से भी, मतलब उनको शब्द अगर मान लीजिएगा सुनाई नहीं देता है तो तब तो ठीक है, प्रत्यक्ष ज्ञान तो होता है ना, देख करके भी तो समझते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान तो होता ही है। गूंगे को सुनाई नहीं देता होगा ना, क्यों जी? गूंगे को सुनाई नहीं देता। हाँ, तो फिर उनको बोलता, हाँ जी, बोलता नहीं है, और बहरे को सुनाई नहीं देता जी। अच्छा, बहरे को सुनाई नहीं देता, ठीक है। तो जहाँ लागू नहीं होता वहाँ नहीं होता। बाकी उनको प्रत्यक्ष से भी ज्ञान होता है, अनुमान से भी ज्ञान होता है, जी, शब्द से भी ज्ञान होता है। लेकिन जहाँ भी संकेत करेंगे वो लोग, और संकेत से जब ज्ञान कराते हैं उसको सांकेतिक ज्ञान कहते हैं। ये बुद्धि की अपेक्षा से होता है, अर्थात मन से होता है, मानसिक ज्ञान कह सकते हैं आप। हाँ जी, राजगोपाल जी। जी आचार्य जी नमस्ते। यहाँ पर संकेती युक्त उत्तम, ये क्या है आचार्य जी? संकेत युक्तम, संकेत से युक्त। जी जी, संकेत से संकेत युक्तम सांकेतिकम ज्ञानम। संकेत से युक्त जो ज्ञान है उसको सांकेतिक ज्ञान कहते हैं। जी, दूसरा सूत्र है दृष्टेषु भावात् अदृष्टेषु अभावात्। दृष्टेषु भावात् अदृष्टेषु अभावात् ज्ञातेषु प्रत्यक्षीकृतेषु पिंडेषु अयम देवदत्तः। ये जो सांकेतिक ज्ञान है कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता, ये बताया जा रहा है यहाँ पर। कहते ज्ञातेषु, जाने गए विषयों में, अर्थात प्रत्यक्षीकृतेषु पिंडेषु, जिन पिंडों को, जिन वस्तुओं को हमने प्रत्यक्ष किया है उन्हीं के संबंध में ये अयम देवदत्ता, इस संकेत से ज्ञान होता है। अयम देवदत्ता, यह देवदत्त है। संकेतात्, इस संकेत से, अयम रूपी संकेत से ही संज्ञा ज्ञानम भवति, संज्ञा का ज्ञान होता है। पहले हमने प्रयोग किया है, पहले जान लिया है। प्रमोद जी
देख रहे हो प्रमोद जी, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, इनके बारे में जान लिया, ठीक है जी। अब उसके बारे में अयम प्रमोदा ऐसा प्रयोग होगा। जिस व्यक्ति को, जिस वस्तु को हमने नहीं जाना है तो वहाँ अयम वाला संकेत नहीं हो सकता। समझ रहे जी? तो यही कहना चाह रहे हैं, जाने गए प्रत्यक्ष वस्तुओं के विषय में ही अयम देवदत्ता इस संकेत से संज्ञा ज्ञानम भवति, संज्ञा का जानकारी होती है। अदृष्टेषु अभावात्, अज्ञातेषु परोक्षेषु संकेतस्य अभावात् असंभवात्। अज्ञातेषु, जिनको हमने जाना ही नहीं है, ना जाने गए विषयों में, अर्थात परोक्षेषु, जो परोक्ष विषय है, संकेतस्य अभावात्, उनका संकेत कोई नहीं कर सकता। उससे सांकेत का अभाव होने से सांकेतिक ज्ञान भी नहीं होगा। समझ में आ गए जी? तस्मात् प्रत्यक्षे कृते विषये पुनर्यत् संकेतकृत ज्ञानम बुद्ध्यपेक्षम भवति। तस्मात् इसलिए कह रहे हैं, प्रत्यक्ष कृते विषय, जिस विषय का प्रत्यक्ष कर लिया है, तो प्रत्यक्ष कर लेने पर, प्रत्यक्ष किए हुए विषय में ही पुनः यत् संकेतकृत ज्ञान, फिर दोबारा जब कभी भी दोबारा संकेत के द्वारा जब ज्ञान करते हैं, वो ज्ञान बुद्धि अपेक्षम होती, वो ही बुद्धि की अपेक्षा से होता है। प्रमोद जी, आप जिनके बारे में बोल रहे हो ना, वो तेजनारायण जी है ना? मतलब कुछ शिकायत कर रहे होंगे, मान लीजिए कुछ उनकी प्रशंसा कर रहे हैं या उनकी निंदा, कुछ भी हो रहा है, प्रमोद जी नाम नहीं ले रहे, बस बोलते जा रहे हैं उनके बारे में, सामने वाले को समझ में आ गया। अच्छा प्रमोद जी, आप जिनके बारे में कह रहे हो वो देवदत्त जी है ना, ये तेजनारायण जी है ना, अयम देवदत्ता यस्य विषय भवान वदति, तो अयम तेजनारायण, उनको जाना है हमने पहले से, तो मैं बोल सकता हूँ अयम देवदत्ता या अयम तेजनारायण, अयम योगेशा। और जिनके बारे में जाना ही नहीं है, उनके बारे में मैं क्या बोलूँ? मान लीजिए प्रमोद जी अपने परिवार के कुछ और लोग हैं, उनके बारे में कुछ बता रहे हैं, तो मैं नहीं बोल सकता अच्छा आप उनके बारे में बता रहे हो, जब उनको जानता ही नहीं तो उनके बारे में कैसे बोलूँगा मैं? यही बात कही जा रही है। तस्मात् प्रत्यक्षे कृते विषये, जिस विषय का प्रत्यक्ष हम करते हैं, उस प्रत्यक्ष किए हुए विषय में ही पुनः यत्, दोबारा जब संकेतकृत ज्ञानम, संकेत से ज्ञान होता है, और वो ज्ञान बुद्धि अपेक्षम होती, वो बुद्धि की अपेक्षा से होता है। तो ये जो अयम एषा त्वया कृतम भोजय एनम इति बुद्धि अपेक्षम, ये जो बात कही गई है पहले सूत्र में, ये सब अनुभव किए हुए विषयों के बारे में हैं। जिन विषयों का हमने अनुभव नहीं किया है, वहाँ पर ये सांकेतिक ज्ञान, बुद्धि अपेक्षा वाला ज्ञान नहीं होता है। स्पष्ट हो गया जी सभी को? तीसरा सूत्र, द्रव्य गुण कर्मणाम पृथक पृथक स्वस्व विषयकम ज्ञानम तु उक्तम। इदानीं सर्वेषां द्रव्य गुण कर्मणाम प्रात्यक्षिकम ज्ञानम निर्विशिष्टम उच्यते। द्रव्य गुण कर्मणाम, द्रव्य गुण और कर्म, इन तीनों का पृथक पृथक, अलग अलग, स्वस्व विषयकम, अपने अपने विषय के, अपने अपने विषय को लेकर के ज्ञानम उक्तम, उनका ज्ञान बताया। द्रव्य का कैसा ज्ञान होता है, कर्म का कैसा होता है, गुण का कैसा होता है, उनका अलग अलग, और उस विषय का ज्ञान कैसे होता है, ये उक्तम कह दिया है। इदानीम, अब सर्वेषां, सभी का, द्रव्य गुण कर्म नाम, द्रव्य गुण कर्म, इन तीनों का प्रात्यक्षिकम ज्ञानम, इन तीनों का प्रत्यक्ष से होने वाला ज्ञान, जो कि निर्विशिष्टम, जो विशेष नहीं है, अर्थात तीनों का समान ज्ञान होना है, वो कैसा होता है, उच्चते, उसका उत्तर दे रहे। एक एक का ज्ञान कैसा होता है ये बता दिया, तीनों का एक साथ एक समान ज्ञान कैसा होता है, इसके बारे में बताया है, जा रहा है आगे।
अर्थ इति द्रव्य गुण कर्मसु, अर्थ कहते ही द्रव्य गुण कर्मसु, द्रव्य गुण और कर्म तीनों का बोध होता है। एक है पदार्थ, जब पदार्थ बोलेंगे वैशेषिक में तो पदार्थ बोलते ही द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय 6 पदार्थों का बोध होता है। लेकिन केवल अर्थ शब्द बोलेंगे तो अर्थ ऐसा बोलते ही अर्थ इति द्रव्य गुण कर्मसु, द्रव्य गुण और कर्म इन तीनों का बोध होता है, ये कहना चाह रहे। तो ये तीनों का समान ज्ञान हो रहा है ना। अर्थ शब्द द्रव्य के लिए भी हो रहा है, अर्थ शब्द गुण के लिए भी हो रहा है, अर्थ शब्द कर्म के लिए भी हो रहा है। अर्थ इति द्रव्य गुण कर्मसु अस्मिन् शास्त्रे, इस वैशेषिक शास्त्र में दर्शन में अर्थ इति शब्द, ये जो केवल अर्थ शब्द है, खलु निश्चित रूप से द्रव्य गुण कर्मसु प्रयुक्तः वेदितव्यः, द्रव्य गुण और कर्म इन तीनों के बारे में प्रयोग होता है, ऐसा वेदितव्य जान लेना चाहिए। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, ये जो पीछे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के बारे में बताया ना, इंद्रिय और अर्थों का जब सन्निकर्ष होता है, संयोग होता है तो तब प्रत्यक्ष होता है, ऐसा जो बताया गया था। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष इत्यादि कथने, इस प्रकार के कथन में द्रव्य गुण कर्माणि त्रीणि अपि गृह्यन्ते, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष इससे द्रव्य गुण और कर्म ये तीनों ही गृह्यन्ते ग्रहण किए जाते हैं। ये त्रीणि अपि में त्रोणी लिखा है ना, त्रोण्यपि, वो मिसप्रिंट है, उसको ई कर दीजिएगा। तो त्रीणि अपि गृह्यन्ते, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रिय और अर्थ का जब सन्निकर्ष होता है तो यहाँ इंद्रिय और अर्थ के भी, इंद्रिय और अर्थ, तो इंद्रिय अर्थ में अर्थ शब्द जो आया है, इस अर्थ शब्द से क्या ग्रहण करेंगे? तो कह रहे द्रव्य को भी ग्रहण करेंगे, गुण को भी ग्रहण करेंगे, कर्म को भी करेंगे, क्योंकि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो है द्रव्य और गुण कर्म तीनों के साथ सन्निकर्ष होता है। ये अलग बात है, द्रव्य के सहारे से होता है। जब द्रव्य के साथ सन्निकर्ष होता है तो गुण के साथ भी हो रहा है और कर्म के साथ भी हो रहा है, ऐसा समझ लीजिए। हाँ जी, राजगोपाल जी, मैं राजगोपाल जी को देख रहा हूँ, तो मेरी आंख का राजगोपाल जी नामक व्यक्ति के साथ सन्निकर्ष हो गया, सन्निकर्ष हो गया ना, तो द्रव्य का भी ज्ञान हो रहा है, गुण का भी ज्ञान हो रहा है। देखो सिरी ला रहे, कर्म का भी ज्ञान हो रहा है, तो तीनों के साथ सन्निकर्ष हो रहा है ना। आप हंस रहे हो तो हंसने का भी बोध हो रहा है। देखो पता नहीं ये हरा है, ये नीला है, ये क्या है, क्या रंग है, ये कैसा कुर्ता पहना इन्होंने, तो गुण का भी सन्निकर्ष हो रहा है, गुण के साथ भी, गुण के साथ भी सिर हिला रहे हैं तो कर्म के साथ भी, द्रव्य के साथ तो हो ही रहा है, तो तीनों के साथ सन्निकर्ष हो रहा है। तो इंद्रिय का जब अर्थ के साथ सन्निकर्ष होता है, अर्थ से क्या लेंगे? तो कह रहे द्रव्य को भी लो, गुण को भी ले लो, कर्म को भी ले लो। त्रीणि अपि गृह्यन्ते, तीनों का ग्रहण होता है। अर्थपदेन प्रत्यक्षीकरणे प्रात्यक्षिक जाने वा, अर्थपदेन इस अर्थ पद से प्रत्यक्षीकरणे, जब अर्थ पद से जब प्रत्यक्ष करते हैं, उस प्रत्यक्ष करने में अर्थात प्रात्यक्षिक ज्ञाने, प्रत्यक्ष से होने वाले ज्ञान में त्रयाणाम प्रात्यक्षिकम ज्ञानम भवति इति यावत, तीनों का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। पीछे भी बताए थे वैसे, फिर यहाँ पर बताया। जब अर्थ पद से जहाँ प्रत्यक्ष ज्ञान करते हैं, वहाँ प्रत्यक्ष ज्ञान में केवल द्रव्य का ही ज्ञान होता है, ऐसा नहीं है। द्रव्य के साथ साथ हमें गुण का भी ज्ञान होता है और गुण के साथ साथ कर्म का भी ज्ञान होता है, ये कहना चाह रहे हैं। आगे बढ़ूं जी। चौथा सूत्र, द्रव्येषु पंचात्मा, भूमिका है द्रव्य विषय, द्रव्य के विषय में कुछ कहना चाहते हैं। कार्य द्रव्य विषय, कौन सा द्रव्य? जो कार्य द्रव्य है उसके विषय में किमपि विशिष्टम उच्यते, कुछ विशेष बात कहना चाहते हैं। ये वैसे दोहरा रहे हैं, पीछे आया है, लेकिन यहाँ पर
कुछ विशेष रूप से बताना चाह रहे हैं। द्रव्येषु पंचात्मकम प्रतिषिद्धम, द्रव्यों में पंचात्मक का खंडन किया गया है। जितने भी द्रव्य हैं उनमें पंचात्मकत्व नहीं है, अर्थात 5 भूतों से द्रव्य उत्पन्न होते हैं ऐसा नहीं है, उसका प्रतिषिद्धम खंडन कर दिया है, पीछे आप पढ़ चुके हैं। द्रव्येषु पंचात्मकत्वम प्रतिषिद्धम, कार्यद्रव्येषु, कार्यद्रव्यों में शरीरादिषु, कार्यद्रव्य कौन से हैं जी? शरीर आदि जितने भी दिखाई देने वाले कार्यद्रव्य हैं उनमें पंचात्मकत्वम, 5 भूतों से उत्पन्न होना, उसी को बोला है पंचात्मकत्वम को पंचभूतोपादानत्वम। पंचभूतोपादानत्वम यहाँ न पूरा होना चाहिए, पंचभूतोपादानत्वम न पूरा होना चाहिए। प्रतिषिद्धम, शरीरादि कार्य पदार्थों में 5 भूत उपादान के रूप में नहीं होते, इसका प्रतिषिद्धम खंडन किया है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षानां संयोगस्य अप्रत्यक्षत्वात् पंचात्मकम न विद्यते, इस सूत्र में 4 अध्याय में। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षानां, कुछ प्रत्यक्ष हैं जैसे पृथ्वी जल अग्नि प्रत्यक्ष है, ठीक है जी, वायु और आकाश अप्रत्यक्ष हैं। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष वस्तुओं का संयोग जब होगा तो संयोग भी अप्रत्यक्ष होने से पंचात्मकत्वम न विद्यते, कार्यद्रव्य पंचभूतों वाले नहीं है, ये पहले बता चुके हैं। इसलिए एकैक उपादानकम शरीरादि द्रव्यम, एक के बाद में ककार के बाद में ऐ की मात्रा लगा दीजिएगा, उसके बाद आ की मात्रा को काटना है। एकैकोपादानकम शरीरादि द्रव्यम, ये द्रवयम लिखा है, इसको भी द्रव्यम कर दीजिएगा। यानी यकार वकार जो है ना आधा होना चाहिए, वकार पूरा है ना उसको आधा रखना था। तो एक उपादानकम, एकैकोपादानकम शरीरादि द्रव्यम, शरीरादि द्रव्य एक एक उपादान वाले हैं, अर्थात एक एक मुख्य उपादान वाले हैं, इसका ये तात्पर्य है। हाँ जी, आगे बढ़ रहा हूँ जी मैं। राजगोपाल जी को क्या कहना है? बाद में कुछ भी अच्छा। हाँ, वर्मा जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, संयोगास्य प्रत्यक्षवाद पंचमतत्व न विद्यते, जरा एक बात पुनः उसको। ये पीछे पढ़ चुके हैं ना आप लोग जी। ये कहना चाह रहे हैं जो का नहीं आ रहा जी, समझ में इसलिए नहीं आएगा ना, पीछे जो पढ़ चुके हैं उसकी आवृत्ति करनी चाहिए। मैंने अभी सूत्र का अर्थ बताया। जी जो पढ़ चुके होते हैं जब उसका संकेत करने से, संकेत मात्र से समझ में आना चाहिए। अगर संकेत मात्र से समझ में नहीं आ रहा है ना तो पीछे गुल है, बत्ती गुल बोलते हैं ना लोग, बत्ती गुल हो गई, अर्थात आप पीछे का बिल्कुल बुला दिया आपने। कम से कम संकेत से तो याद आना चाहिए ना। ये कह रहे हैं 5 महाभूत हैं, उनमें से 3 तो प्रत्यक्ष होते हैं, 3 प्रत्यक्ष नहीं होते हैं, और जो कुछ तो प्रत्यक्ष होते हैं, कुछ प्रत्यक्ष नहीं होते। दोनों का जब संयोग होता है तो उनका संयोग भी नहीं दिखेगा हमको। ठीक है। तो जब संयोग ही नहीं दिखेगा तो वस्तु कहाँ से, कैसे पता लगे ये कौन सी वस्तु है? इसलिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के पदार्थों का संयोग दिखाई ना देने से जो भी कार्य द्रव्य है वो पंचमाभूत उपादान वाले नहीं है, ये बताया गया। अभी भी नहीं समझ में आया ना आपको? तो फिर कौन सा है जो पंचभूत वाले नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा है। इतना बताने के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, शरीर कुछ दिख रहे हैं, कुछ बिना दिखे वाले हैं, तो उसको छोड़ दीजिए, उसको नहीं होगा, उसको छोड़ दीजिएगा। मैं एक प्रश्न करता हूँ। ये जो आपका शरीर है, शरीर का उपादान कारण
कौन है? वैशेषिक दर्शन में शरीर का उपादान कारण कौन है? आप बताओ। ये जो भूत तत्व है यही है, पृथ्वी जल आकाश कहते हैं पांचों शक्ति। अच्छा, मैं प्रमोद जी से पूछता हूँ, शरीर का उपादान कारण कौन है? नमस्ते स्वामी जी। पृथ्वी। पृथ्वी। उन्होंने उत्तर दिया पृथ्वी, क्योंकि उनको पीछे का याद है और आपको याद नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो आपको क्या करना होगा? चौथा अध्याय निकालना होगा। चौथा अध्याय के दूसरे आने में जाकर के वहाँ शरीर आदि तत्वों का उपादान कारण का प्रसंग चला है, उस पूरे प्रसंग को दोबारा पढ़ना होगा, तो आपको समझ में आएगा। और उस पूरे प्रसंग को अभी मैं 2 शब्दों में नहीं सुना सकता आपको। जैसे प्रमोद जी को समझ में आ गया, शरीर का उपादान कारण पृथ्वी बताया। नरेंद्र जी बताइए, ये जो प्रमोद जी ने शरीर का उपादान कारण पृथ्वी बताया, ये सही बताया इन्होंने? जी स्वामी जी सही बताया। देखो, उनको भी समझ में आया, जिनसे भी पूछूंगा उनको समझ में आएगा। इसलिए वर्मा जी आ जाओ ना, यहाँ आकर के इसी काम में लग जाओ, सुबह से लेकर रात तक पढ़ते रहो। घर पे बैठे हैं इसलिए आप पढ़ नहीं रहे, मुख्य बात यह है। हाँ, पढ़ाई करो, दोहराओ पीछे को। तो शरीर वैशेषिक दर्शन कहता है कि जो भी दिखाई दे रहा है, जो भी दिखाई दे रहा, इनका पृथ्वी उपादान कारण है, बाकी तो सहयोगी कारण है। ये बता चुके हैं पीछे, मुख्य उपादान कारण तो पृथ्वी है। जी आगे बढ़ूं मैं। 5वां सूत्र है जी, ननो तत्र शरीरे वर्तमानम भिन्न भिन्न विषयकम। विषयकम में कम है ना, वो गलत लिखा है, भिन्न भिन्न विषय ग्राहकम होना चाहिए। भिन्न भिन्न विषय ग्राहकम नासिकादि इंद्रियम किम शरीर उपादान उपादानकम अन्य उपादानकम वा अत्र उच्यते। ननु प्रश्नकर्ता ने एक प्रश्न किया है, तत्र शरीरे वर्तमानम, ये जो शरीर में विद्यमान भिन्न भिन्न विषय ग्राहकम, भिन्न भिन्न विषयों से ग्रहण कराने वाले, नासिकादि इंद्रियम, नासिका से गंध का ग्रहण होता है, शरीर में जो नासिका है उससे गंध का ग्रहण होता है, जिह्वा से रस का ग्रहण होता है, कान से शब्द का ग्रहण होता है, नेत्र से रूप का ग्रहण होता है। इससे तो पता लग रहा है तो शरीर में तो सारे तत्व हैं, 5 भूत है, पंचमहाभूतों से बना है, और आप कह रहे हो कि केवल पृथ्वी इसका उपादान कारण है। ननु तत्र शरीरे वर्तमानम, शरीर में जो विद्यमान है क्या, भिन्न भिन्न विषय ग्राहकम, अलग अलग विषयों को ग्रहण कराने वाले, कौन, नासिकादि इंद्रियम, नासिका आदि इंद्रियां, किम क्या वो शरीर उपादान उपादानकम, शरीर जिस उपादान से बनता है उसी उपादान वाला है, या अन्य उपादानकम, वो अन्य उपादान वाले हैं। अर्थात जो नाक है, जो कान है, जो जिह्वा है, जो त्वचा है, इनके बारे में प्रश्न कर रहा है। शरीर का उपादान कारण पृथ्वी है मान लिया, तो नाक का उपादान कारण पृथ्वी है या कोई दूसरा है? चलो आप कहते हैं जी नाक का भी वही पृथ्वी उपादान कारण है, मान लिया। जिह्वा है, जिह्वा का उपादान कारण पृथ्वी है या जल है? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। ऐसे त्वचा का, ऐसे ही कान का, ऐसे ही नेत्र का, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। तो मोटी बात ये है, शरीर जिससे उत्पन्न हुआ है उसी से ये इंद्रियां उत्पन्न हुई हैं, गोलक, अथवा किसी और उपादान से उत्पन्न हुए हैं, ये प्रश्न है। अब तो समझ में आया होगा। तो सूत्र है, भूयस्त्वाद गंधवत्वाच्च पृथ्वी गंध जाने प्रकृति। भूयस्त्वात् गंधवत्वात् च पृथ्वी गंध जाने प्रकृति। गंध जाने प्रकृति पृथ्वी, गंधस्य ज्ञानम,
गंध का जो ज्ञान होता है, अर्थात ज्ञान करणम, गंध का ज्ञान कराने का जो करण है, साधन है, वो कौन है? घ्राणम, वो घ्राण है। घ्राण को घ्राण क्यों कहते हैं जी? तो कहा ज्यायते अनेन इति, जिससे जाना जाता है उसको घ्राण कहते हैं। तो इसमें करने ल्युट, ये व्याकरण का विषय बताया। तो घ्राणम में जो प्रत्यय लगा है, ये साधन को बताने के लिए प्रत्यय आया है, ये इसका तात्पर्य। घ्राणम में जो प्रत्यय लगा है वो करण अर्थ को बताने के लिए ल्युट प्रत्यय आया है। अब ल्युट क्या होता है इसके बारे में मत जाना है आप लोगों को, बस इतना ही आपको समझना है। ये जो घ्राणम शब्द है, घ्राणम में एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, अर्थात एक दूसरा शब्द जुड़ा हुआ है। जब मूल धातु होता है ना, उस मूल धातु में दूसरा एक शब्द जुड़ता है, और वो शब्द जिस अर्थ को बताने के लिए होता है वो शब्द उसी से संबंधित होता है। जैसे ग्रानम है, ये ग्रानम शब्द जो है ये साधन को बताने वाला है। कैसे पता लगता है? क्योंकि इसमें जो प्रत्यय आया है वो साधन को बताने के लिए आया है। बस इतना ही आप लोगों को समझना है। तो कहते गंध जाने ग्रानेन्द्रिये, गंध जाने ग्रानेन्द्रिये, यहाँ एकार की मतलब एक ही मात्रा छूट गई, लिख लीजिएगा। घ्राणेन्द्रिये, यकार के ऊपर एक ही मात्रा। गंध जाने, गंध का ज्ञान करने में। ग्राणेन्द्रिये, ग्राणेन्द्रिय के विषय में। प्रकृति, उसकी जो प्रकृति है अर्थात उपादानम, उसका जो उपादान कारण है वो कौन है? पृथ्वी खलु अस्ति, वो पृथ्वी उपादान कारण है। गंध का ज्ञान कराने के लिए जो ग्राणेन्द्रिय बना हुआ है, उस ग्राणेन्द्रिय की जो प्रकृति है, जो उपादान कारण है, वो पृथ्वी है, ये बताया गया। अब घ्राणेन्द्रिय का मतलब है नाक, गोलक की बात हो रही है। अब उसमें सांख्य में नहीं जाना, योग में नहीं जाना, यहाँ नाक को बताया जा रहा है। यतः, क्यों पृथ्वी इसका उपादान कारण है? भूयस्त्वात् गंधवत्वाच्च, तत्र पृथ्वी बाहुल्यात्, क्योंकि नाक में पृथ्वी की प्रमुखता है। यथा, जैसे कि शरीरम अस्थिमयम पृथ्वी भूया, शरीर भी हड्डियों वाला है, पृथ्वी प्रधान शरीर है, पृथ्वीमय है, पृथ्वी भूया है, अर्थात पृथ्वी तत्व की अधिक मात्रा है शरीर में। पृथ्वी प्राकृतिकम, पृथ्वी प्रकृतिकम होना चाहिए, प्राकृतिकम नहीं, पृथ्वी प्रकृतिकम। पृथ्वी प्रकृतिकम, पृथ्वी प्रकृति वाला है वो शरीर, अर्थात पृथ्वी कारण वाला है। तथा, जैसे शरीर पृथ्वी प्रकृति वाला है, तथा वैसे ही ग्राणम अपि, ग्राणम मकार पूरा होना चाहिए, आधा लिखा है यहाँ पर। ग्राणम पूरा मकार जोड़ना है। ग्राणम, उस मकार में जो अकार है वो अपि के साथ जोड़ेगा। तो ग्राणम अपि अस्थिमयम, ग्राण भी, नाक भी हड्डियों वाला है, और पृथ्वी भूया, उसमें भी पृथ्वी की अधिक मात्रा है। पृथ्वी प्रकृतिकम, यहाँ भी प्रकृतिकम होना चाहिए। पृथ्वी प्रकृतिकम, पृथ्वी कारण वाला है। तथा गंधवद अपि घ्राणम, ये अधिक मात्रा के कारण से पृथ्वी उपादान कारण बताया। अब दूसरा हेतु दे रहे, गंधवद अपि, गंध वाला होने से भी, अर्थात नासिका गंध वाली होने से भी, ग्राणम गंधो अस्य अस्ति। ग्राणम को ग्राण क्यों कहते हैं? गंधो अस्य अस्ति इति विषया, क्योंकि अस्य, उस ग्राण का गंध विषय है। उस नाक का विषय कौन है? गंध है, और नाक के अंदर भी गंध होती है, ये भी याद रखना। तस्मात्, विषय के बाद में एक सकार होना चाहिए, छूट गया। विषय के बाद में एक सकार होना चाहिए, वो छूट गया, सकार लिखना है। तस्मात् गंधवत्वात्, गंध वाली होने से नासिका। गंध ग्राहकत्वात्, और गंध को ग्रहण कराने वाली नासिका होने से, इसलिए उसका जो उपादान कारण प्रकृति है वो पृथ्वी है। आगे कहा जा रहा है कार्यम अनुगृणाति कारणम, कार्यम
अनुगृह्णाति कारणम। कारणम कार्यम अनुगृह्णाति। कारण जो है कार्य को सहयोग करता है। कारणम कार्यम अनुगृह्णाति। कारण कार्य को ग्रहण करता है, यूं भी कह सकते हो, या कारण कार्य को सहयोग देता है। और योग दर्शन में भी बोला है, नासिकाग्रे धारयतो अस्य या दिव्य गंध संवित। नासिकाग्रे, मेरी ओर देखिएगा, नाक के अग्रभाग में, बिल्कुल नाक के बिल्कुल अग्रभाग में, धारयता एकाग्र करने से, अस्या इस योगी को, या दिव्य गंध संवित, जो दिव्य गंध की अनुभूति होती है। इसका मतलब नाक के अंदर भी गंध है, इसलिए बाहर के गंध को ये ग्रहण कर सकती है। अगर नाक के अंदर गंध ना हो तो बाहर के गंध को ग्रहण नहीं कर सकेगी। और मैंने योग दर्शन पढ़ाते समय भी आप लोगों को बोला था, आप लोग चाहें तो इन सिद्धियों को अचीव कर सकते हैं। एकांत में बैठो, एकाग्र हो जाओ, नासिका के अग्रभाग में मन को एकाग्र करो। एक दिन में नहीं, बहुत दिन लगेंगे। तो आपको, भले आपको विवेक वैराग्य नहीं हुआ है, भले आपको विशेष उपलब्धियां नहीं हुई है, लेकिन इस उपलब्धि को कोई भी, आप में से कोई भी कर सकते हैं, बशर्त प्रैक्टिस चाहिए, डेली प्रैक्टिस चाहिए। और कितने दिन में होगा ये मेरा विषय नहीं है। जितने दिन में आप एकाग्र होगे उतने दिन में हो जाएगा। बस एक टक मन से यही अनुभव करना नाक के अग्रभाग में, फिर देखना, फिर आप बाहर के गंधों को चाहोगे नहीं, बस वही गंध मस्त लगेगा और वो समाप्त भी नहीं होगा। घ्राणे गंध संविद अस्ति। घ्राणेन्द्रिय में गंध की अनुभूति होती है। घ्राणे गंध संविद अस्ति। घ्राणेन्द्रिय में गंध की अनुभूति होती है। तस्मादपि पृथ्वी प्रकृति उपादानम व घ्राणस्य। इसलिए इससे भी पता लगता है कि घ्राणस्य पृथ्वी प्रकृति, घ्राण इंद्रिय की प्रकृति पृथ्वी है, या यूं कहिए घ्राण इंद्रिय की प्रकृति उपादान पृथ्वी है। तो ये आपका 5वां सूत्र भी पूरा हो गया। ये छोटा सा आहनिक है, इसका अंतिम सूत्र है, 6वां सूत्र है। आपके इस वैशेषिक इतिहास में एक आहनिक एक ही पाठ में पूरा होगा। अब हाँ जी, जैसे पृथ्वी घ्राणेन्द्रिय की प्रकृति है, ऐसे ही रसना इंद्रिय की प्रकृति क्या है, नेत्रेंद्र की प्रकृति क्या है, स्पर्शेंद्र की प्रकृति क्या है, कर्णेंद्र की प्रकृति क्या है, इसको बताने वाला सूत्र 6वां सूत्र है और कुछ नहीं है। 5वां सूत्र समझ में आए तो 6वां सूत्र अपने आप में समझ में आ जाएगा। 6वें सूत्र में और कुछ नहीं है, बस यही है। अब मेरी ओर देखिएगा, नासिका के अग्रभाग में एकाग्र करो तो गंध की अनुभूति हो जाएगी, ठीक है जी। जिह्वा के अंदर एकाग्र करो तो रस की अनुभूति हो जाएगी, इस तरह का। तो ये जो बाकी इंद्रियों की जो प्रकृतियां हैं वो कौन है, वो बताया जा रहा है यहाँ पर 6वें सूत्र में। तथा आपः तेजो वायुश्च रस रूप स्पर्शा विशेषात्। स्पर्शा अविशेषात् है क्या? हाँ, स्पर्श अविशेषात्। उसी प्रकार से तथा का मतलब है जैसे घ्राणेन्द्रिय का बताया आपको, वैसा ही आपः तेजः वायु च, जल अग्नि वायु, रस रूप स्पर्श, इनमें अविशेषात् समान रूप से ये कारण है। यानी रस का कारण जल है, रूप का कारण तेज है, स्पर्श का कारण वायु है, ये इसका तात्पर्य है। तथा आपः तेजः वायु च, तथा आपः तेजः वायु प्रत्येकम, ये प्रत्येक रस रूप स्पर्शा
स्पर्शा के बीच में जोड़ देना, स्पर्श अविशेषात्, रस ज्ञान करणे, रसनायाम आपह प्रकृति, रस ज्ञान करने, रस का ज्ञान करने में, रसनायाम, रसना इंद्रिय में रस का ज्ञान करने में, आपह प्रकृति, आपह जल प्रकृति है, रसना इंद्रिय की जो प्रकृति है, रसना इंद्रिय का जो उपादान कारण है वो जल है, ये इसका तात्पर्य है। रूप ज्ञान करने नेत्रे तेजा प्रकृति, रूप का ज्ञान करने में नेत्र है, यानी रूप का ज्ञान कराने वाले नेत्र में ऐसा कर सकते। रस का ज्ञान कराने वाले रसनायाम, रसना इंद्रिय में, रस का ज्ञान कराने वाले रसना इंद्रिय में जल प्रकृति है। रूप का ज्ञान कराने वाले नेत्र के विषय में तेजः प्रकृति है, अर्थात अग्नि प्रकृति है, उपादान कारण है। स्पर्श ज्ञान करने त्वची, स्पर्श का ज्ञान कराने वाले जो त्वचा है, उस त्वचा के विषय में वायु प्रकृति है, वायु उपादान कारण है। तत्र तत्र तत्तद भूयस्त्वात्, उन इंद्रियों में उस प्रकृति की अधिकता होने से, रसना इंद्रिय में जल की अधिकता है, रसना इंद्रिय में जल की अधिकता है, नेत्रेंद्रिय में रूप की अधिकता है, स्पर्शेंद्रिय में वायु की अधिकता है। यह है तत्तद भूयस्त्वात्, वो प्रकृति उसके अंदर अधिक मात्रा में होने से उनकी प्रकृति, उनका उपादान कारण भी वो कारण है। तथा रसवत्वात् रूपवत्वात् स्पर्शवत्वात्, केवल रसना इंद्रिय में जल की अधिक मात्रा नहीं है, साथ साथ क्या है, रसवत्वात्, वो रस वाली भी होने से। फिर कहा नेत्र में अग्नि की ही प्रधानता नहीं है, साथ साथ रूप की भी वहाँ प्रधानता है। फिर कहा स्पर्शेंद्रिय में वायु की प्रधानता ही मात्र नहीं है, उसके अंदर स्पर्श भी विद्यमान है। स्पर्शेंद्रिय में खुद का भी स्पर्श है, रसना इंद्रिय में खुद के अंदर भी रस है। जैसे नाक के अंदर खुद नासिका के अंदर भी रूप, नासिका के अंदर गंध भी है और बाहर का गंध ग्रहण करता है। जिह्वा के अंदर रस भी है, खुद का रस भी है और बाहर के रस को भी ग्रहण करता है। ऐसे ही नेत्रेंद्रिय में खुद के अंदर रूप भी है और बाहर के रूप को भी ग्रहण करता है। त्वचा इंद्रिय के अंदर खुद के अंदर स्पर्श भी है और बाहर के स्पर्श को भी ग्रहण करता है। इस बात को समझाने के लिए तथा शब्द से रसवत्वात्, रूपवत्वात्, स्पर्शवत्वात् कहिए। अब कह रहे हैं रसनायाम अपाम भूयस्त्वम, रसनायाम अपाम के बाद में बीच में स्पेस होना चाहिए और अपाम में पा के ऊपर बिंदी होनी चाहिए। रसनायाम अपाम के बाद में स्पेस, फिर भूयस्त्वम। रसना इंद्रिय में जलों की अधिकता है, वो भी सर्वदा, हमेशा। रसना इंद्रिय में जल की अधिकता सर्वदा होती है, इसलिए जलमया रसना, ये रसना इंद्रिय जल वाली है और अस्थिरहिता, और जिह्वा के अंदर अड्डी नहीं होती है। नेत्रे तेजो भूयस्त्वम, भूयत्वम लिखा है ना, उसमें सकार छूट गया है। नेत्रे तेजो भूयस्त्वम, नेत्रेंद्रिय में अग्नि की प्रधानता है। ज्योतिर्भूयस्त्वम स्पष्टम, और नेत्र में ज्योति भी विराजमान है, प्रकाश भी विराजमान है, ये तो सभी को पता लगता है। तो ज्योति भूयस्त्वम स्पष्टम लक्ष्यते, नेत्र में भी प्रकाश की अधिकता ये स्पष्ट दिखाई देता है। त्वची वायु भूयस्त्वम, त्वचा इंद्रिय में वायु की अधिकता है और वायु तंतु जालवत, और वायु भी तंतु जाल के समान है, अर्थात जैसे अपने क्या बोलते हैं, स्पाइडर का जो जाला होता है ना, ऐसे जाला के समान पूरा बिछा हुआ है स्पर्शेंद्रिय में। वायु जो है वो पूरे स्पर्शेंद्र में एक जाल के समान बिछा हुआ है।
इसलिए हमको आसानी से स्पर्श का बोध होता है। रस विषय ग्राहकत्वात्, रस विषय ग्राहकत्वात् एक ही शब्द है, ये मिलाना है। रस विषय ग्राहकत्वात् रसना रसवती, रस विषय का ग्रहण कराने वाले, रस विषय का ग्रहण कराने वाली रसना इंद्री होने से उसको रसवती इंद्री कहते हैं, अर्थात रस वाली इंद्री। रस संविदस्याम, रस संविद अस्याम तथा च रसवती, और रस संविद अस्याम, अस्याम उस इंद्री में भी रस की अनुभूति भी होती है, यानी रसना इंद्री में रसना विराजमान है, इसलिए उसको रसवती कहते हैं। और रस संविद अस्याम, और उसके अंदर भी रस की अनुभूति होती है, बाहर से रस ना ले हो तो उसके अंदर भी रस की संविद अनुभूति होती है। संविद का मतलब अनुभूति। रस संविद अस्याम, उस रसना इंद्रिय में रस की अनुभूति भी होती है। तथा च रसवती, इसलिए उसको रसवाली कहते हैं। रूप विषय ग्राहकत्वात्, नेत्र के बारे में बता रहे हैं, रूप विषय का ग्रहण कराने वाला नेत्र होने से, रूपवत नेत्रम, रूप वाला नेत्र होता है। और रूप संविद अस्मिन, और उस नेत्र में रूप की अनुभूति भी होती है। अगर कोई नेत्र में ही एकाग्र करे तो उसमें रूप की भी अनुभूति होती है। तथाचा, और तथाचा रूपवत, और वो रूप वाला भी है, नेत्र रूप वाला भी है और उसके अंदर रूप की अनुभूति भी होती है, इसलिए वो रूप वाला कहा जाता है। रस स्पर्श विषयो अस्या स्पर्शवती त्वक्, स्पर्श विषयो अस्याह स्पर्शवती वाक्, अस्या इसका स्पर्श विषय, इसका किसका? त्वचा का। अस्याह स्पर्श विषया, इस त्वचा का स्पर्श विषय है, इसलिए वो स्पर्शवती त्वक, स्पर्श वाली त्वचा कहलाती है। और स्पर्श संविद, स्पर्श संविद एक ही शब्द है। स्पर्श संविद अस्याम, इसमें स्पर्श की अनुभूति भी होती है, त्वचा के अंदर स्पर्श की, स्वयं की भी स्पर्श की अनुभूति होती है। तथा च स्पर्शवती, और वो स्पर्श वाली भी है। एवं, इस प्रकार से, एक प्रकृति के अपि शरीरे, शरीर एक ही प्रकृति वाला होता हुआ भी, शरीर तो वैसे पृथ्वी प्रकृति वाला है, तो एवं एक प्रकृति के अपि शरीरे, एक प्रकृति वाला शरीर होते हुए भी, ग्रानादीन इंद्रियानि, ग्रानादि ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये भिन्न भिन्न प्रकृति नहीं, ये भिन्न भिन्न प्रकृति वाले हैं। स्वग्राह्य विषय अनुसारिणी, अपने अपने विषय को ग्रहण कराने वाली होने से। यद्यपि पूरा शरीर जो है इसकी प्रकृति पृथ्वी है, लेकिन इस शरीर के अंदर जो इंद्रियां हैं, ये जो गोलक है, ये गोलक अलग अलग प्रकृति वाली, अलग अलग प्रकृति वाले हैं, ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, सब कुछ स्पष्ट हो गया जी? सरल था वैसे तो। हाँ जी, निर्मला जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, ये रसवती है, रूपवती और स्पर्शवती का ये अर्थ है कि इंद्रियों में अपना वो है, ये अर्थ है क्या? नहीं, मैंने आपको बोला है रूपवती, तो आप क्या अर्थ लेंगे? मतलब आंखों में रूप भी, आप मतलब रूप के कारण वो अंधेरे में भी देख लेते। इधर इधर नहीं जाइए, मैंने कहा निर्मला जी बहुत रूप वाली है, इसको कहेंगे रूपवती निर्मला। रूप वाली निर्मला को रूपवती कहते हैं। तो रस वाली को रस वाली इंद्री को रस वाली कहते हैं, ऐसा। ठीक है, धन्यवाद स्वामी। तेज नारायण जी। जी सर, ये 5वें सूत्र की जो भूमिका बताई थी जी, ये भिन्न भिन्न ग्राहक नासिका इंद्रियम, तो इसका प्रश्न, इसका मतलब बहुत सटीक था प्रश्न। हाँ जी, हाँ जी, केवल इंद्रियों के बारे में पूछा है। शरीर को आपने पृथ्वी वाली, पृथ्वी शरीर की प्रकृति पृथ्वी बताई, जबकि शरीर के अंदर जो है इंद्रियां जो है भिन्न भिन्न विषयों को ग्रहण करते हैं। ऐसा कैसे हो सकते हैं? अगर पृथ्वी इसका उपादान कारण पृथ्वी है तो केवल गंध को ही ग्रहण करना चाहिए शरीर, लेकिन इंद्रियां तो अलग अलग विषयों को ग्रहण करती हैं। जी, तब उत्तर दिया। सर, ये जो पार्थिव शरीर बताकर, ये चौथे सूत्र में पार्थिव शरीर बताकर
और फिर ये जो अन्य पंच तत्व हैं उनकी इंद्रियों में प्रधानता है, ये बताया गया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। केवल इंद्रियों में विभिन्न प्रकृतियां हैं, लेकिन शरीर में तो पृथ्वी प्रकृति है, ये इसका तात्पर्य है। जी धन्यवाद। शकुंतला जी। हाँ, नमस्ते स्वामी जी। जी, यहाँ पर 4 विषय तो लिए हैं परंतु शब्द विषय नहीं लिया है, तो इसका क्या हेतु है? क्योंकि शब्द कार्य कारण वाला नहीं है ना। आकाश को तो नित्य मानते हैं, जी वैशेषिक में आकाश को नित्य मानते, इसलिए उसकी चर्चा नहीं करते, शुरू से नहीं करते। जी जी। ओम शांति 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 ही।